हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 7 देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में इसने 7 देशों को शामिल किया है बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए। ठीक है, तो इस सूची को किसने जारी किया है? अमेरिका ने। और ये 7 देश कौन से हैं? इसमें एक भारत है, इसके अलावा चीन, रूस, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए, अमेरिका और कनाडा को 49वीं पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा विभाजित करती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। फ्लोरिडा स्ट्रेट मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और ये अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी में ही नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2022 को किस स्थान पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आमतौर पर इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है, लेकिन इस बार जो है 6 साल बाद इसका आयोजन किया गया था। पिछली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2016 में। और ये भी याद रखिएगा, पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, तो 2022 के इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का ये 39वां संस्करण था। और ये भी याद रखिए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना हाल ही में शुरू की गई। सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सरकार ने एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है। इसका शीर्षक है इरादा कर लिया है हमने। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं दिल्ली से रिलेटेड है, याद रखिएगा। गंदे पानी को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सूज अलार्म अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया गया है। छात्रों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सोनू सूद। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान भी शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय जो है ये दिल्ली नगर निगम है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय नगर निकाय है। अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को औपचारिक राजधानी घोषित की थी। इसके पहले जो है कोलकाता राजधानी हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। वहीं भारत सरकार ने इसे 1991 में राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जो आगे चलकर विदेश मंत्री बनी। इनका निधन हो गया है। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 और राज्यसभा सीट की संख्या 3 और विधानसभा सीट की संख्या 70 है। तो दिल्ली से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो देखिए हाल ही में टाइम्स हायर ने एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी की है। इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के 2 हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये कौन से 2 यूनिवर्सिटी हैं? तो एक है तमिलनाडु स्थित, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी, ये टॉप 100 में 41वें नंबर पे है। और एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब के फगवाड़ा में है, ये टॉप 100 में 74वें स्थान पर है। ठीक है। वहीं इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ यूके पहले स्थान पर है। वहीं 8 यूनिवर्सिटीज़ के साथ भारत जो है चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस स्थान पर सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। देखिए भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए भारत सरकार जो है काफ़ी बढ़ावा दे रही है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड भारत सरकार के जो भी पहल हैं, जो भी कदम हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत के सिलिकॉन वैली में। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है। बेंगलुरु में ही विप्रो, इन्फोसिस और इसरो का मुख्यालय है। ठीक है। तो बेंगलुरु में ही सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर हब बनाने एवं चिप डिजाइन से लेकर विनिर्माण को बढ़ावा देना था। और इस सम्मेलन का थीम भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन का थीम था डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। इस सम्मेलन का आयोजन किया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके पास रेल मंत्रालय भी है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के विकास के समर्थन करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा भारत में चिप्स निर्माण का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 29 दिसंबर को एक मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिशन सागर 9 के तहत भारत ने किस देश को 107 प्रकार की 760 किलोग्राम जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की है। देखिए मिशन सागर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। हिंद महासागर से लगे भारत के पड़ोसी देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने मिशन सागर की शुरुआत की थी 2020 में कोरोना काल में। तब से लेकर आज तक 8 मिशन ऐसे आयोजित किए जा चुके हैं और ये है मिशन सागर का 9वां संस्करण। और मिशन सागर के 9वें संस्करण के तहत जो है श्रीलंका की मदद की जा रही है। और हाल ही में इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का एक जहाज INS घड़ियाल जो है श्रीलंका पहुंचा दवाओं को लेकर। 760 किलोग्राम की जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की गई है श्रीलंका को। ठीक है। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका को 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति की है। इसके अलावा सहायता राशि भी दी गई है 2.4 बिलियन डॉलर की। श्रीलंका जो है काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और श्रीलंका ने खुद को अभी हाल ही में कर्ज डिफ़ॉल्टर घोषित किया है। इसको लेकर जो है भारत काफ़ी मदद कर रहा है श्रीलंका की। 760 ग्राम दवाओं की आपूर्ति की है, 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा 2.4 अरब डॉलर सहायता राशि भी प्रदान की गई है। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे
और कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। आधिकारिक भाषा 2 है, सिंहला और तमिल। ध्यान रखिएगा, तमिल जो है ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में एक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। रुपया करेंसी और भी देशों में चलती है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को निम्न में से किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए, भारतीय थल सेना के वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। इन्हें मनोज पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का चीफ बनाया गया है। ठीक है, भारतीय थल सेना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 26 फरवरी 1950 को। वैसे भारतीय सेना दिवस या भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना तो 26 फरवरी 1950 को की गई थी। तो देखिए, 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा ये प्रथम भारतीय थे जो कि भारतीय थल सेना के प्रमुख बनाए गए थे। इसलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों ने खुले, मुफ्त और सुरक्षित वैश्विक इंटरनेट के लिए इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। तो हाल ही में 60 देशों ने मिलकर खुले, फ्री और सुरक्षित वैश्विक इंटरनेट के लिए एक इंटरनेट के लिए भविष्य के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और फ्रांस शामिल हैं। इस तरह के 60 देशों ने मिलकर जो है इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे बड़ी बात, भारत इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड में अपनी पूरी 51% की हिस्सेदारी किसे बेचने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली एक भारतीय कंपनी है पवन हंस लिमिटेड। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 51%। ठीक है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। किसे बेच रहा है? स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 51% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है, बाकी की हिस्सेदारी जो है ONGC के पास है पवन हंस लिमिटेड में। तो भारत सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी को बेचने की घोषणा की है। कितने में? 211.14 करोड़ रुपए में। पवन हंस लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1985 को। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं अंशुल स्वामी। इन्हें सुवीर कुमार गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी 1999 में। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और इस बैंक का टैगलाइन है ए बैंक फॉर योर वेलफेयर। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, हाल ही में अटल सुरंग को, अटल सुरंग कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित है, रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग। इसे हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है? तो सीमा सड़क संगठन ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुरंग का निर्माण किया है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है अभी तक। ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन बी नंबर पे है पीर पंजाल सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत की इससे भी लंबी एक रेलवे सुरंग की खुदाई की गई है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही उसकी खुदाई की गई है। उसका नाम दिया गया है T49। ठीक है, और T49 जो सुरंग है ये बनिहाल काजीकुंड खंड पर
इस सुरंग की खुदाई की गई है। T49 की लंबाई है 12.7 किलोमीटर। अभी T49 का पूरा निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी माना जाएगा कि पीर पंजाल सुरंग ही अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। पीर पंजाल सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं चेनानी नासिरी सुरंग ये भी जम्मू कश्मीर में है। चेनानी नासिरी सुरंग को ही कभी कभार पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये दोनों एक ही सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कभी कभार इस सुरंग को डॉक्टर श्यामा सड़क सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजा चक्र और सारांश फिल्म के लिए मशहूर किस अभिनेता का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये फिल्में हैं महाराजा चक्र और सारांश। इस फिल्म के लिए काफ़ी मशहूर हुए थे अभिनेता सलीम घोष। हाल ही में इनका 70 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। ठीक है, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? इनकी पहली फिल्म थी स्वर्ग नरक, जो कि 1978 में आई थी। सलीम घोष इनका नाम है, इनका निधन हो गया है। तो इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं चक्र जो कि 1981 में आई थी, सारांश 1984 में आई थी, मोहन जोशी हाजिर हो 1984 में आई थी। टीवी सीरीज के लिए ये काफ़ी फेमस थे, इसका नाम था भारत एक खोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को। इस साल 30 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। 2022 का थीम है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस, ये 2022 का थीम है। पिछले साल इस दिवस का थीम था द वेटरनेरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, और 2022 का जो ये थीम है, इसे हिंदी में बोलेंगे पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना। अब अप्रैल माह में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। अप्रैल माह समाप्त हो चुका है। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। 2022 का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या फिर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 2022 का विषय है रीड सो यू नेवर फील लो। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में मनाया जाता है। वहीं विश्व स्तर पर 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 2022 का थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 2022 का थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम है पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 20 है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो देखिए, हमारी जो आकाशगंगा है इसकी आकृति है स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमू, इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। देखिए, 1556 ईस्वी में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, हेमू की हार हुई थी और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। फल किसकी उपस्थिति के कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
NaOH ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनाई गई थी? 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और सर्वप्रथम महिलाओं ने इसी वर्ष के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। देखिए 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा 2024 में, ये पेरिस में ही किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में पारित किया गया था और इस संशोधन के तहत 3 राज्यों का गठन किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और झारखंड। माई गर्लहुड के लेखक कौन हैं? तस्लीमा नसरीन माई गर्लहुड पुस्तक के लेखक हैं। प्रतिजैविक दवा यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 28 सितंबर 1928 को। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के पाम तेल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इंडोनेशिया ने। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण 25 अप्रैल 2022 को कितने साल इस अभियान ने पूरे कर लिए? 4 साल। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए समझौते किए हैं? भारत और मालदीव ने। केंद्रीय कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2400 लगभग 27 करोड़ रुपए। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन देखा गया? 30 अप्रैल को। केंद्र ने देश के दूर दराज के गांवों में भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी है? 820 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2024 तक। देखिए इस योजना के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है बिना गारंटी के कम ब्याज दर पर। किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। निम्न में से किसे मुंबई में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्देशिर BK दुबाश को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये है सांबा जिला। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? ब्रूस डी ब्रोइज। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर D, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का अब नया नाम है प्रयागराज। दूसरा क्वेश्चन था भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर का नाम बताइए। इनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर B। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।